हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा सचिन ए मिलियन ड्रीम्स के ट्रेलर के बारे में, यानी कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर जो ट्रेलर आया था उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। पूरा का पूरा जो ट्रेलर का ब्रेकडाउन है वो करने वाला हूँ, यानी कि ट्रेलर में क्या क्या चीजें दिखाई गई है वो प्रॉपर आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि ट्रेलर में क्या चीजें नहीं दिखाई गई है जो दिखानी चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ब्रेकडाउन कर दिया हूँ मैंने 15 पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं जो आपको इस ट्रेलर में आपको शायद समझ में ना आए या पता ना हो, तो वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो पहला जो मेन पॉइंट, अगर आप ट्रेलर में स्टार्टिंग में देखोगे तो सचिन का दोस्त दिखाते हैं बचपन में किस तरह से वो गाड़ी के टायर को पंचर करते हैं। तो उनका उसका आप फोटो भी देख सकते हो साथ ही साथ में कि बचपन में किस तरह से सचिन के दोस्त थे, जो पुराना बहुत ही रेयर फोटो है और उनके दोस्तों के ग्रुप के साथ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में हर एक के पल होता है बचपना। तो उस समय का ये दौर है जब सचिन 10 साल से भी छोटे थे और मस्तियां करते थे। तो हर एक एज के हिसाब से कैसे कैसे सचिन का दिखाया गया है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सेकंड सीन आप देखोगे तो एक बंदा आता है जिसकी गाड़ी का टायर पंचर करता है, तो चिल्लाता है, यार कौन है, यार कौन कौन ये करता है, तो शरारते गाड़ी का टायर पंचर करता है, ये सब वो सब। तो आपको बता दूं रियल लाइफ में भी सचिन इसी तरह मस्तीखोर थे। हाँ, मैंने एक बार न्यूज चैनल की में जब मैं था तो मैं एक बार इंटरव्यू लेने गया था सचिन के रिलेटिव्स का। तो मुझे ये सब बातें पता चली। और आप इस जो इमेज आप देख रहे हैं सामने, इसमें गार्डन दिखाई देता होगा बाजू में, ये रियल में वही गार्डन है सचिन के घर के सामने वाला पुराना जो बहुत घर है, वही गार्डन है जहाँ पे सीन फिल्माया गया है, जहाँ वो बंदा उसे चिल्लाता रहता है कि उसकी गाड़ी का टायर किसने पंचर कर दिया। तो सचिन की जो पल है रियल लाइफ के, वो रियल लाइफ में पिरोने की अच्छी खासी कोशिश की है डायरेक्टर जेम्स एस्किन ने। और तीसरा जो आप देखोगे ट्रेलर में इंपॉर्टेंट चीज, वो है सचिन जब देखते हैं वर्ल्ड कप 1983 में, सचिन 10 साल के रहते हैं जब वो देखते हैं सबके घर में बैठ के, अपने ही घर में बैठ के सभी के साथ, कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया पहली दफा। और कपिल देव का फोटो आप माफ कीजिए देख सकते होंगे। तो कपिल देव पहली बार वर्ल्ड कप जीते थे, उसका बाद सचिन ने उसी वक्त प्रण ले लिया था, यानी कि खुद ये सोच लिया था कि वो भी किसी दिन इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे। और वो सपना आपको पता ही है 2011 के वर्ल्ड कप में ताबीज हुआ, यानी कि पूरा हुआ। और उसके बाद आप चौथे सीन में देखोगे इसी ट्रेलर के, मैं एकदम स्लो में प्रॉपर वे में जा रहा हूँ, कि आप सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखोगे और शिवाजी पार्क पर, जो मुंबई में ग्राउंड है दादर में, वहां पे सचिन प्रैक्टिस किया करते थे, कई सालों तक उन्हें प्रैक्टिस की है। और उसके बाद आप पांचवें सीन में अभी आप ध्यान से देखोगे तो मैं इमेजेस जो दिख रहे हैं आपका पास में मेरे, उसमें सचिन तेंदुलकर दिखेंगे आपको, विनोद कांबली दिखेंगे। जी हाँ, विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर का ये बचपन का फोटो है जब साथ में वो खेला करते थे। और आपको बता दूं ये चीज बिल्कुल नहीं दिखाए गए ट्रेलर में। जी हाँ, ट्रेलर में विनोद कांबली जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थे सचिन तेंदुलकर के, उनके बारे में जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। यही एक शॉकिंग थिंग है। अब ये देखने वाली बात है डॉक्यूमेंट्री में, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री तरह का फीचर है, इसमें बायोपिक है, इसमें क्या फिल्म में वो हिस्सा है कि नहीं विनोद कांबली का। लेकिन ट्रेलर में विनोद कांबली के हिस्से को जोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई है। ये रियल फोटोज है बट इसको किसी तरह से दिखाया नहीं गया है ट्रेलर में। तो इसके बाद आप देखोगे छठे सीन में सचिन के कोच। जी हाँ, सचिन के कोच का जो सीन जिसने भी निभाया है, आप देखोगे तो वो एक कैप पहनते हुए नजर आते हैं। और सेम जो आचरेकर साहब थे जो सचिन के कोच थे, वो भी इसी तरह कैप पहनते थे। और मैं उतना खुद को शायद खुशनसीब मानता हूँ, एक इवेंट में मैं गया था जहाँ पे मैंने सचिन तेंदुलकर को भी देखा था और उनके कोच को भी देखा था साथ में। और बहुत बुढ़े हो गए थे उनके कोच अभी भी जिंदा है। उन्हें स्ट्रेचर क्या बोलते हैं वो, जो व्हील चेयर पे, माफ कीजिए, व्हील चेयर पे लेकर आते और ले जाते थे, इस तरह से था। तो एक अच्छा खासा एक मुझे वो पल देखने को मिला था। तो ये सचिन के कोच का रोल निभा रहे हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो रियल लाइफ में सचिन को ट्रेन किया करते थे, कई सालों तक ट्रेन किया था उन्होंने। और उसके बाद आपको देखोगे एक साथ में जो सीन मैं बता रहा हूँ, आपको सचिन की यादों के बारे में लेके जा रहे हैं ट्रेलर में, जहाँ पे आप देखोगे सचिन को उनकी वाइफ के साथ, अंजलि तेंदुलकर के साथ, जिनके साथ उन्होंने शादी की थी 1995 में।
और उसके बाद आप एक और सीन में देखोगे सचिन अपने बच्चों के साथ है, सारा और अर्जुन। सारा 1997 में बॉर्न हुई थी और अर्जुन 1999 में, और अर्जुन भी सेम सचिन की तरह क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और सचिन का सबसे जो बुरा दौर था उसके बारे में मैं बात करूंगा, जब मैच फिक्सिंग के मसले में पूरी इंडियन टीम फंस गई थी। ये दौर सबसे घिनौना था। ये दौर के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं सचिन की लाइफ से और पूरे इंडियन क्रिकेट की लाइफ से, पूरे इंडिया की लाइफ से जुड़ा था। ये वो शर्मनाक दौर था जिसे कोई भारतीय वापस याद नहीं करना चाहता है। आप मेरे सामने जो सीन देखते होंगे अभी, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कई सारे आपको बल्लेबाज नजर आते होंगे। मैंने इसलिए ये इमेज आपको कहीं नहीं मिलेगी और ये इमेज के साथ इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो आपको समझना है, ये प्यार से समझ लीजिए कि आखिर क्या हुआ था। तो ये आप देखोगे सबसे पहले पिक्चर में सलीम मलिक है। सलीम मलिक पाकिस्तान के कैप्टन हुआ करते थे 1990s में, और यानी कि उस दौर में 1990 से लेके 2000 के बीच के दौर में। तो ये उस वक्त मैच फिक्स करने के इल्जाम में इन्हें लाइफ टाइम बैन कर दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। और इसमें वसीम अकरम जो क्रिकेटर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे और उन पर फाइन लगाया गया था। उसके बाद सेकंड जो आप सीन देखते होंगे, हर्षल गिब्स है, जिसे 6 महीने का बैन दिया गया था इस मैच में। कहा जाता है कि हर्षल गिब्स को कहा गया था उनके कोच द्वारा, उनके कैप्टन द्वारा, यानी कि जो कैप्टन थे हेनरी क्रोंजे, कि आप 20 रन से कम बनाएंगे, लेकिन हेनरी क्रोंजे लेकिन हर्षल गिब्स बिल्कुल नहीं माने। हर्षल गिब्स ने कुछ 74 रनों की पारी खेली थी उस तीसरे मैच में, जिसमें कहा गया था उन्हें कि रन ना बनाए। 1999 के मैच जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये। और उसके बाद हर्षल गिब्स ने 74 रन बनाए थे, इसीलिए हर्षल गिब्स को फिर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पाते हुए इस पूरे केस में मैच फिक्सिंग के, उन्हें सिर्फ 6 महीने का बैन दिया गया था। उसके बाद आप इस चीज में अगर ध्यान दोगे तो आपको और कुछ चीजें नजर आएंगी, यानी कि अजय जाडेजा नजर आएंगे, तीसरा बाकी है। तीसरा मोहम्मद अजहरुद्दीन आपको नजर आते होंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस केस में पूरी तरह लिप्त पाया गया था मैच फिक्सिंग के लिए, और उन्हें लाइफ टाइम का बैन दिया गया था। जी हाँ। उसके बाद चौथे में आप देखोगे अजय जाडेजा नजर आएंगे। चौथे इमेज में अजय जाडेजा नजर आएंगे, और वो 5 साल का उन्हें बैन दिया गया था क्रिकेट से। उसके बाद पांचवें सीन पे, जैसे मैंने कहा था, साउथ अफ्रीका के जो 2 प्लेयर के नाम आए थे, हर्षल गिब्स ने बताया था, दूसरे नंबर पे है, और ये 5वें नंबर पे हेनरी क्रोंजे को पाया गया लिप्त इस पूरे मैच फिक्सिंग स्कैंडल में। इंडिया के बुकी के साथ उनके ताल जुड़े हुए नजर आए थे, और वही सेम बुकी अजहरुद्दीन को भी जानता था, अजय जाडेजा को भी जानता था। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा सा एक मैच फिक्सिंग हुई थी। तो हेनरी क्रोंजे को लाइफ टाइम बैन दिया गया था, और 2002 में उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। और उसके बाद छठे चीज पे आप देखोगे तो मनोज प्रभाकर, छठे इमेज पे जो देखो तो मनोज प्रभाकर वन ऑफ द इंडिया बेस्ट क्रिकेटर भी रह चुके, मतलब अच्छे से खेलते थे वो बहुत इंडिया के लिए। उन्हें 5 साल का बैन दिया गया था, और कहा जाता है इस पूरे मसले पे, ये सब जो मैच फिक्सिंग जिसने भी चालू की थी स्टार्टिंग में, वो मनोज प्रभाकर ने ही चालू की थी। तो ये पूरा एक मास्टरमाइंड था बंदा जिसने मैच फिक्सिंग चालू की थी। और यही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको बताऊं तो ये कहा जाता है कि हर्षल गिब्स को करीबन 9-9.5 लाख रुपए दिए जा रहे थे सलीम मलिक के द्वारा, यानी पाकिस्तानी बैट्समैन के द्वारा। मतलब ऑफर हुए थे कि आप 20 रन से कम बनाएंगे नहीं तो आपको ये पैसे मिलेंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं था। तो ये चीज़ें मैच फिक्सिंग की थी, इसमें बहुत सारा डिटेल है। अगर आपको पसंद आता हो तो मैं एक अलग से वीडियो चाहिए तो बना दूंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सचिन की लाइफ से गुजरी थी। उसके बाद किस तरह से लोगों ने पथराव किया, मतलब घरों फूंक दिए कि यार हम इंडिया के क्रिकेटर्स को भगवान जैसा मानते थे, और आप लोगों ने कई सारे लोगों ने मिलकर मैच फिक्सिंग कर दी थी। 10वें सीन में आप देखोगे तो सचिन के फैंस आपको नजर आते होंगे। और सचिन के सबसे इम्पोर्टेंट फैन की अगर मैं बात करूँ, वो आप सामने सीन पर देख सकते हो। उनके हर एक मैच में सचिन के साथ जाते हैं और स्टेडियम में बैठ के चीयर अप करते हैं, और हमेशा सचिन को ये मिस कॉल मारते हैं, सचिन सामने से कॉल करते हैं, उनका टिकट बुक करके देते हैं। तो सचिन के ग्रेटेस्ट फैन, इनसे बड़ा फैन उनका कोई नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इस ट्रेलर में और एक सीन आता है सचिन और वसीम अकरम की जो क्या बोलते हैं बॉलिंग और बैटिंग का जो आमना सामना होता है 2003 के वर्ल्ड कप में। आखिरी टाइम पे वसीम अकरम वर्ल्ड कप के दौरान ही खेलते हुए नजर आए थे। उसके बाद उन्हें निकाल दिया गया था क्योंकि परफॉर्मेंस
बहुत ही बुरी तरह की थी पाकिस्तान की। तो आप सचिन ने जैसे ही शॉट मारा था तो वसीम अकरम का रिएक्शन दिखाया गया इस ट्रेलर में तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था सचिन की लाइफ में। बहुत अच्छे आपको अगर ध्यान होगा 2003 और तो हाँ 2003 में सबसे अच्छा उनका बैटिंग परफॉर्मेंस था। आई थिंक उन्हें अवार्ड भी मिला था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके बाद आप देखोगे तो सचिन के बारे में बात करें धोनी, तो 12वां पॉइंट है मेरा। सचिन ट्रेलर में भी आप देखोगे तो धोनी कह रहे कि मैं दोस्तों को कहता कि जैसे ही सचिन की बैटिंग आएगी मुझे बताना, मुझे देखना है। तो इस तरह से फैन थे। उसके बाद आप देखोगे सचिन एक सीन आता है उसके बाद, उसमें ना आप देखोगे मैं स्क्रीन पे दिखता होगा सचिन का बेटा अर्जुन दिखाई देता है। जी हाँ, ये उनका बेटा ही सचिन है, प्रैक्टिस करा रहे, सिखा रहे बैटिंग के स्किल्स वगैरह। तो उनका आपको लगता है कौन है ये, तो बंदा आपको बता दो अर्जुन तेंदुलकर है ये, जो आगे जाके आई थिंक सचिन का नाम और ज्यादा रोशन करेंगे। और आप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पल जो था जिसको देखकर आई थिंक आप सभी हम सभी रो दिए थे, मैंने भी विटनेस किया था ये पल। ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका आखिरी टेस्ट था 2013 में, 14 नवंबर को खेला गया। और सचिन बस लौटते हुए थे क्रिकेट के मैदान से वापस लास्ट बार पैविलियन की तरफ, तो लोगों ने किस तरह से चीयर अप किया था और वो कितने खुश थे। और ये चीज थी जो आप ये पूरे ट्रेलर में देख सकते हो। सबसे शॉकिंग चीज इसमें ट्रेलर में ये थी कि विनोद कामली का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। और ये फिल्म डायरेक्ट किए है जेम्स एस्की ने, जिन्होंने इसके पहले 10 स्पोर्ट्स फिल्म बना चुकी है। उनकी 11वीं स्पोर्ट्स फिल्म है, तो बहुत मंझे हुए कलाकार डायरेक्टर है। और मई 26 को ये फिल्म आने वाली है। तो आप कितने एक्साइटेड इस फिल्म के लिए आप जरूर बता सकते हो। और बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। या मैं सब्सक्राइब बोलता नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी मेहनत की तो मुझे लग रहा है शायद मेरा हक बनता है उतना, इसलिए मैंने बोल दिया। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।